गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आज सुबह सुबह मेरी आँख खुली थी, तब बज रहे होंगे 5 समथिंग। चाहता तो मैं तभी उठ जाता, पर मैंने प्रेफर किया कि मैं अपनी नींद पूरी करूं, तो आराम से उठा 1 घंटे पहले 8:15। किचन स्केल भी जो मंगाई थी वो आज आ जाएगी और देगा बेटा, बस होपफुली दोपहर तक आ जाए। हो सकता है शाम में लग जाए उसे आने में। आज की बात हो, चलो उसके बाद अपना मील्स नाप के खाएंगे। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से बहुत एंजॉय करके खा रहा हूँ अपना खाना। मिस कर रहा हूँ उस ट्रैकिंग की हैबिट को जो मैंने अपनी सालों साथ बनाई थी। जब आपको किसी चीज़ के लिए डिसिप्लिन की आदत लगती है ना, तो आपको उसमें मज़ा आने लगता है। हालांकि स्टिल मैंने एंजॉय किया इतने दिन, 2-3 दिन 4 दिन बिना ट्रैक किए मील्स को, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे पता था मैं उतना ही देता था। तो मैंने पोर्शन साइज़ तक रखा था उन मील्स का, तो उसकी ज़्यादा कोई कमी नहीं हुई। बहुत ऊपर नीचे का अंतर हुआ ज़्यादा नहीं। वेट बल्कि कम हुआ, वेट में कोई। सो दैट इज़ अ गुड। फाइनली इतनी देर के बाद 7 बज रहे हैं करीब, 10-15 मिनट पहले डिलीवरी वाला आया और ऑर्डर देके गया है। इतने दिन तक मैंने कैलोरीज अपनी ट्रैक नहीं करी। फाइनली मैं ना देखा हूँ, ऐसा हो सकता है। इसमें लगाता है, इसमें तो है लगे हुए सारे। ये वाली काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मैं उसकी तरह कोई भी ओपन नहीं है स्पेस, तो ये थोड़ी ज़्यादा सिक्योर रहेगी। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम तक भी चल जाए। मेरी तरफ से थम्स अप। फर्स्ट इम्प्रेशन के हिसाब से सही लगी, बाकी देखते हैं ये कितना चलती है। क्या ये 4 साल चल पाएगी? A few moments later. मैं जैसे ही एंटर किया इस रूम में, स्मिथ मशीन यहाँ पे कर दी है। वहाँ से पहले वहाँ की साइड होती थी, साइकिल इधर की साइड हो गई, और ट्रेडमिल्स 3 ट्रेडमिल्स। 2 ट्रेडमिल्स थी और 2 में से 1 चलती थी। चलो होप सो तीनों की तीनों काम करती हैं। 2 मेरे को सेम लग रही है और 1 अलग, 1 नहीं है। ओह अच्छा डैम है, कूल लग रही है। नया सा लगा, थोड़ा कलरफुल सा। चढ़ के तो कुछ रखने के लिए हो गया, अपने आप को देख कर रखे। ऐसे तो नहीं होता है, बट या चलती हो एक्चुअली। तो आज इस ट्रेडमिल को ट्राई करेंगे। बढ़िया चेंज वगैरह होते रहना चाहिए। ये छोटे छोटे चेंजेस बहुत बड़े लगते हैं। इतने टाइम से तुम एक सेम चीज़ दिख रहे हो, फिर एक पैटर्न सा चेंज हो जाए, अलग सा लगता है। प्लस अगर वो बेनिफिट करती है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं किसी और जिम में आ गया, लाइक एक सडन रिफ्रेशनेस। आज का वर्कआउट काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते कि आज कौन सा डे है? आज वेडनेसडे। इस हफ्ते के मंडे और ट्यूसडे मेरा रेस्ट डे हो गया, और उस रेस्ट डे की वजह से मंडे का रक्षाबंधन था, तो उस दिन जिम बंद ही था। और कल मेरी गलती थी, मेरे को सुबह सुबह जाना चाहिए था, क्योंकि दोपहर और शाम मेरे बिजी गए, गेस्ट आ गए थे, प्लस कहीं जाना पड़ा, तो जिम मैं भीड़ में नहीं कर सकता। तो इसलिए कल का फिर मैंने ऑफ ही लेना सही समझा। तो अब मेरे पास इस हफ्ते में 3 दिन है, क्योंकि संडे का रेस्ट लेना है, और फिर अगले हफ्ते वैसे ही अपना यूजुअल रूटीन चालू हो जाएगा। तो मैंने क्या सोचा है, अब ये जो आज कल और परसों का डे है, लगातार 3 दिन जिम आऊँगा, अपर लोअर और अपर। मेन चीज़ ये है कि जो अपर बॉडी का जो वॉल्यूम है ना, वो कवर हो जाए, और जो लोअर का है वो मेंटेन काम चला हो जाए। हफ्ते में जितना भी लेग वर्क करूँगा, मैं कोशिश करूँगा उस लोअर जो कि कल वाला दिन होगा उसमें सब कवर हो जाए। हफ्ते का जो पुश पुल और अपर होता है ना, ये 3 सेशंस होते हैं जो हफ्ते में मैं अपर के लगाता हूँ। जो पुश और पुल का है, वो जो अब इससे अगला वाला अपर होगा, मैं उसमें कंबाइन कर दूंगा, और कोशिश करूँगा ज़्यादा फटीगिंग ना हो, एफिशिएंटली सारे मसल्स कवर अप हो जाएं। तो आज का मेन ये है, 2 एक्सरसाइजेस बैक और चेस्ट की, 2 से 3 सेट्स। एक एक्सरसाइज शोल्डर्स की ले लूँगा 3 सेट्स की, एक बाइसेप के लिए ले लूँगा 3 से 4 सेट्स, जितना भी जैसा भी इफेक्टिव रहा। कोशिश करूँगा 4 सेट लूँ, एक एक्सरसाइज के इनफ है। फिर अगले जो ऊपर सेशन होगा उसमें मैं 2 बाइसेप्स की एक्सरसाइज ले लूँगा, पीछे कर्ल और एक हैमर कर्ल, 2 सेट्स की, तो वो अलग हो जाएगा। बाकी आज मैं लास्ट में रियर डेल्ट्स प्लस थोड़े से ट्राइसेप्स। ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, लाइक अभी बज रहे हैं 1:12, मैक्सिमम 1 घंटा। बताओ, फ़ोन उठा के ले आया और यहाँ माइक भी उठा के ले आया। आज मैं पहली बार माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सही लग रहा है। इस फ़ोन में स्टोरेज है नहीं और मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रेस का वार्म अप। चलो यार, अब एक फ़ायदा हुआ, मेरे को ये बेंच यहाँ पर रहती थी मोस्टली, वहाँ से वहाँ करनी पड़ती रहती थी। हालांकि कोई दिक्कत नहीं थी, उससे मैं यूज़ टू हो चुका था, बट अब टाइम काफ़ी बच जाया करेगा। यहाँ कहीं भी हो,
बेंच और उसको घिसड़ के बस यहाँ ले आओ सीधा, प्लस फ्री स्पेस। अब ये लास्ट वार्म अप सेट होगा, देन इसके बाद मैं अपना मेन सेट लगाऊंगा। ज़्यादा नहीं, बस एक। अब पिछले हफ्ते के सेम अपर के सेशन में अपना फर्स्ट सेट यानी टॉप सेट मैं लिया था 27.5 kg ईच साइड, 55 kg से मैंने लिए थे 5 रेप्स RIR 1 के साथ। RIR यानी रेप्स इन रिजर्व। कितने रेप्स मैंने बचाए तो हो गया, इसका मतलब एक और रेप्स मैं कर सकता था, तो आज मैं कोशिश करूँगा 6 हो जाएं RIR 1 के साथ। चलो करते हैं भाई, भैया माइक बच जाए। Just like Saket said, good reps only. Two, 4 more. 1, 2, 2 और, good reps only. 1, एक और। आज काफ़ी इजी हुआ पिछले हफ्ते से। लास्ट रेप में पिछले हफ्ते फोर्स लगाया था और आज लास्ट रेप ऐसा लगा कि हाँ मैं 2 रेप्स और कर सकता था। ये सेट हो जाएगा फिर मेरा RIR 2 के साथ। पिछले हफ्ते से अच्छे किया। पिछले हफ्ते मैंने 50 kg से 8 रेप्स किए थे और जिसको भी बीट करता हूँ है तो वो भी वर्किंग सेट ही। और अगर आज उन दोनों में से किसी भी एक सेट में 8 से 10 हो जाते हैं या 9 भी हो जाते हैं तो मैं स्लोली कर करके बढ़ाऊंगा। एकदम से मैं वेट बढ़ाऊंगा तो फिर वो अगर फेलियर से आ गया तो वेट बढ़ना का चांस बहुत टफ हो जाएगा और बॉडी भी काफ़ी फटीक हो जाएगी उस प्रोसेस में। प्रोग्रेस होती रहे लेकिन रेप्स एंड रिजर्व्स को साथ में लेके, जिससे बॉडी भी फटीक ना करे बट स्टिल अपनी बॉडी प्रोग्रेस करते रहे और प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई होता रहे। 9 हो या 10 हो, रेप्स रिजर्व में रहें, 1 या 2, उससे ज़्यादा आगे पुश नहीं करना। वो स्टिल एक इफेक्टिव रेंज है अपने मस्कुलर फेलियर तक जाने के लिए। मस्कुलेचर, ओह माय गॉड मैन। 1, 2, 3, 4, 5 और। 1, 2, 3, 2 और, एक और। चल पुश 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 पुश। 10 हुए कि नहीं? आराम से। रेप्स इन रिजर्व 2। अच्छा, एक बात करनी थी, आप इजीली RIR कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैं कैसे कर पा रहा हूँ थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में फेलियर की ट्रेनिंग ही करता था। ब्रो स्प्लिट एंड ऑल, पुश पुल लेग्स भी जब तक करता था मैं फेलियर तक ही जाता था। और अब भी कभी कभार मैं कर लेता हूँ फेलियर सेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जब तक फेलियर ट्रेनिंग तक ट्राई नहीं करोगे ना, अपने आप को फेलियर तक नहीं ले जाओगे, जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी बॉडी की लिमिट क्या है। इसलिए कुछ टाइम देखो फेलियर तक, या अगर खुद पर भरोसा है 1-2 साल बाद या एटलीस्ट 1 साल बाद इस चीज़ को ट्राई करो। रेप्स एंड रिजर्व को पहले सीखो किसी भी चीज़ के बारे में ढंग से, देन उस चीज़ को अप्लाई करो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम अपने अगले ही ट्रेनिंग सेशन से इस रेप्स एंड रिजर्व को अप्लाई करना चालू कर दोगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। हो सकता है तुम फेलियर से दूर रहो, क्योंकि हमें लगता है कि रेप्स एंड रिजर्व्स हम 1 या 2 में रख रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है हम एक्चुअल में रेप्स एंड रिजर्व्स 5 या 6 छोड़ रहे हैं और हम अपने मन में 1 या 2 लेके चल रहे हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए अपने आप से ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर रेप्स एंड रिजर्व 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। झूठ नहीं बोलना खुद से। और ये चीज़ तभी आती है जब आपको एक्सपीरियंस होता है इस फेलियर पे ले जाने का बॉडी को। ऑलराइट, पिछले हफ्ते मैंने एक सेट लिया था 20 kg से 8 रेप्स के लिए। आज का ये मेन एम होगा, 2 सेट्स करूं। पिछले हफ्ते एक लिए थे तो, और अच्छी फॉर्म के साथ और गुड रेप्स ओनली। तुम लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं कॉपी कर रहा हूँ साकिब की, बट ऐसा नहीं है। पहले वार्म अप लेता हूँ 12.5 kg के डंबल्स के साथ।
मेन थिंग इस मूवमेंट में क्या मैटर करती है, माइंड मसल कनेक्शन। तुम्हारा ध्यान ना कि स्ट्रेट ऐसे लाइन पे जा रहा है डंबल, उससे ज़्यादा ना तुम्हारी चेस्ट एंगेज कैसे हो रही है उस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। वही तुम्हें बताएगी इतना डीप जाना है, इतना एंगल में ही तुम्हारा वर्क पूरा हो जा रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे को ऐसे पूरा स्ट्रेट हैंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं लोड सही रखूँ और अपने हाथ को अगर मैं ऐसे भी करके चलूँ, मेरी चेस्ट तब भी स्ट्रेच हो रही है और काम तब भी हो जा रहा है जो काम स्ट्रेट एंगल से होता है। बस यहाँ इसमें लिमिटेशन क्या होगी कि मुझे सिर्फ लाइट वेट डंबल ही यूज़ करना पड़ेगा। लाइक 10 साढ़े 12 kg के बाद ये जो छोटा सा जॉइंट होता है अपना, ये बहुत नाजुक होती है। ज़्यादा वेट अपने मसल पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट ये टूटने का ज़्यादा डर रहेगा। इसलिए थोड़ा सा अपना हाथ मोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन चीज़ तुम्हारा फोकस इस पे होना चाहिए कि तुम्हारा चेस्ट मसल स्ट्रेच हो रहा है या नहीं। जितना स्ट्रेच कर सको, जितना तुम्हें कंफर्टेबल लगे करो। देन उसके बाद स्ट्रेट आओ, तो 2 एल्बोज हैं, इन्हें एक साथ जोड़ने की कोशिश करो। आपका कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया और स्ट्रेच भी हो गया। A few minutes later. अभी मेरे को एक भाई डेडलिफ्ट करते हुए देखा, वो मुझे बता रहा था वो 120 कर रहा था। तो मेरे को लग रहा कि तू उसे उठा लेगा या नहीं। वो कह रहा कि पता नहीं। मैंने अभी काफ़ी दिनों बाद जिम आया और मैंने उससे पूछा कि अभी कैसा फील कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील या वीक। ऑब्वियसली उसने ऑनेस्ट होकर बताया थोड़ा सा वीक फील कर रहा है। मैंने कहा चल फिर भी उठा। फिर उसने उठाया और एक नहीं, उसे लग रहा था एक करेगा, बट एक नहीं उसने 3 किए। और पहले 2 रेप्स उसने ज़मीन पे टच भी नहीं किया, आर्टिकल्स की तरह किए उसने। तुम्हारा क्या एक्सक्यूज़ है फिर? मेरे को भी वीक फील होता है, मैं कोई परफेक्ट ह्यूमन नहीं हूँ। क्या मैं किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से खुद को कंपेयर कर रहा हूँ? या तो जो ज़्यादा एस्थेटिक लगता है, या तो ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाता है? नहीं, मेरी लड़ाई खुद से, कंपटीशन खुद से। जो भी मेरे से स्मार्ट लोग हैं मैं उनसे सीखता ही चला जाऊँगा। मेरा कोई कंपटीशन करने का कोई इरादा नहीं, इम्प्रूव करना है बस। अच्छा, वन मेरे शोल्डर जॉइंट में कोई दिक्कत फील नहीं हुई, आराम से स्मूथ। कब मैं चालू और कब मैं एंड हुआ ये मूवमेंट सेट पता ही नहीं चला। जहाँ अगर मैं इस चीज़ को कंपेयर करूँ, जब मैं स्ट्रेट आर्म से करने की कोशिश करता था विद रोबोट फॉर्म, मेरे को यहाँ शोल्डर जॉइंट में नहीं अच्छा लगता था। इस चीज़ से तुम्हें क्या सीखना चाहिए? जिस भी मूवमेंट में या एक्सरसाइज में किसी भी टाइप की टेक्निक से अगर तुम्हारे जॉइंट में पेन हो रहा हो, तो उस चीज़ को एक्सेस करो, कहीं ना कहीं गलती है। और अगर वो चीज़ एक्सरसाइज में टेक्निक सही करने से नहीं सही हो रही, तो एक्सरसाइज चेंज करके देखो। एक मसल ग्रुप की बहुत अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं, सिर्फ एक ही नहीं होती, ज़रूरी नहीं है एक ही हो। गुड रेप्स ओनली। Stretch. अभी बज रहे होंगे 2:15, लेकिन आज 9,000 स्टेप्स मेरे 2:15 बजे तक ही पूरे हो गए। दिन के एंड तक मेरे आराम से 11 से 12,000 स्टेप्स हो जाएंगे। बट वही है, मैं लेके चलूँगा 10 से 11 तो हुई, ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। बट रात को खाना खाने के बाद तो मैं आधे से 1 घंटे की तो वॉक कर लूँगा ही। सुबह की जब तुम वॉक करते हो ना, तो ऑलमोस्ट तुम्हारे आधे से ज़्यादा तुम्हारे जो दिन के रिक्वायरमेंट स्टेप्स होते हैं वो पूरे हो जाते हैं।
एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर 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 की साइड। आज पहली बार बाइसेप वीन देखी है। मैं सही बताऊँ, बहुत अच्छा फील होता है। इतनी मेहनत करी इतने साल बाद, 3 साल बाद, जब जाके मैंने अपना थोड़ा फालतू फैट लॉस किया। इतने दिन से मैं सोच रहा था यार इतना फैट लूज़ हुआ, लेकिन स्लोली यहाँ फोर आर्म से थोड़ी थोड़ी वीन्स आनी चालू हुई। बट फाइनली तो जब मैं लैटरल रेजेस कर रहा था, मैंने आर्म थोड़ा सा ऐसे करके देखा, वीन देखी मैम, बस देख के लगता है यहाँ तक पहुँचे डिसिप्लिन की वजह से। आगे बहुत मेहनत करनी है। आज बाइसेप में वीन्स आई हैं, कल को शोल्डर्स में भी वीन्स दिखेगी, गारंटी। आज का दिन 21 अगस्त 2024, पहली बार मैंने अपनी बाइसेप वीन देखी। मैं माइक लगाने की सोच रहा था, फिर मैंने कहा जब टी शर्ट उतारूँगा तो फिर कहाँ पे माइक करूँगा होल्ड। कोई नहीं, फ्लोर खाली है, आवाज़ थोड़ी सी गूंजेगी बट ठीक है, काम चल रहा है। डेफिनेटली फेस पे तो असर दिखा है, पहले ही अभी और कम करना है, पहले से तो काफ़ी कम हो गया है और पेट अभी रिलैक्स है। बाकी बैक, और अगर मैं इसे फ्लेक्स करूँ तो एब्स ऊपर के दिख रहे हैं, अच्छा थोड़े से ओब्लिक्स, हल्का सा आगे में zoom करूँ। चेस्ट तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी बॉडी में सबसे ज़्यादा स्टबर्न फैट जो है वो इधर के साइड है। इसमें मुझे लगता है टाइम लगेगा, जो आखिरी के इस फेस के 1 या 2 केजीज होंगे लास्ट, वो यहाँ से जाएंगे। हालांकि अब जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ उस मसल को और पेट को अंदर लेता हूँ थोड़ा इनसाइड, तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी लाइन दिखना चालू हुई है। बट अभी नीचे है फैट, आर्म से तो फैट कम दिख रहा है, यहाँ की साइड लाइन। अच्छा मैं सही बताऊँ, जितनी मैंने एक्सपेक्टेशन करी थी कि हाँ अभी मेरा बॉडी वेट जैसे 66.5, मैंने सोचा था कि हाँ इतने वेट तक तो मेरा बॉडी फैट काफ़ी कम दिखेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी मैं उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा फैट हूँ, कम भले ही हुआ है, प्रोग्रेस है, बट ऐसा लगता है यार मतलब फैट है अभी भी, कितना कम करना है। लाइक 4 से 5 केजी तो अभी कहीं नहीं गया। वही है, मैं सोच रहा हूँ इसको 63 या 64 केजी तक, उससे ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। बस यही है जो तय किया है, जिस गोल तक डिसाइड किया है जाने का, वो तो अचीव करना ही है। कोई भी एक्सक्यूज़ हो, चाहे देख के ऐसा लगे कि फ़ैट अभी ज़्यादा है, अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, रुकना नहीं।